गुड फ्राइडे का जो एक्चुअल में दिन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो गुड फ्राइडे का दिन है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम, आजादी, ना सिर्फ पाप से परंतु बहुत चीजों से। जो भी शैतानी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, जो गुड फ्राइडे है वो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम और आजादी। और जब हम गुड फ्राइडे के दिन को देखते हैं तो ये ऐसे नहीं है कि ये कोई जीसस जब क्रूज पर गए तब स्टार्ट हुआ। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बहुत पुराना है। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि जो गुड फ्राइडे है वो क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट कैसे है। पहला वचन जो आज हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय। प्रभु ने कहा जो मेमना उस दिन बलि करना है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि बलि देकर छोड़ दो, प्रभु ने कहा कि तुमने उसको खाना है। हालेलुया। प्रभु ने कहा हर चीज, सर पैर आंतड़ियां, हर चीज के समेत परमेश्वर ने कहा उसे आग में पकाना, और प्रभु ने कहा उसे खाना है। और नए नियम ने प्रभु ने क्या कहा? उसने कहा जो कोई मेरे लहू को पिए और मेरे बदन को खाए, प्रभु ने कहा मैं उसमें और वो मुझ में हूं। हालेलुया। The same thing प्रभु ने जो उस दिन मूसा और हारून को कहा और जो उन्होंने किया, वो सेम चीज गुड फ्राइडे वाले दिन हुई। यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसकी 54 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां प्रभु यीशु कह रहे हैं, कहते हैं जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। हालेलुया। प्रभु ने जब कहा कि असल में मेरा जो लहू है वो पीने की वस्तु और मेरा मांस खाने की वस्तु है, तो बहुत सारे बाइबल में लिखा, बहुत सारे जो यहूदी हैं वो इससे ठोकर खा गए, और बहुत सारे लोग जो यीशु के पीछे चल रहे थे उन्होंने यीशु के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चीज थी, प्रभु ने स्पिरिचुअल चीज कही, वो यहूदी उसको समझ नहीं पाए। उसका जो स्पिरिचुअल मतलब था यहूदी उसे समझ नहीं पाए, और उसने कहा ये ऐसी चीज, किसी मनुष्य का लहू पीना और उसके बदन को खाना, वो कहते हमसे दूर रहे, और वो यीशु को छोड़ के चले गए। पर एक्चुअल में उन्हें पता नहीं था कि ये जो उस टाइम में, मूसा के टाइम में हुआ था, जब परमेश्वर ने, यहोवा ने कहा कि तुमने जिस मेमने को बलि किया है, उसने कहा उसका लहू तो तुम डोर पोस्ट पे लगाओगे, अपने दरवाजों पर लगाओगे, परंतु कहता उसका मांस तुम खाओगे। हालेलुया। ये जो यीशु जो आने वाले टाइम में जो यीशु करने वाले थे, ये वही प्रभु परमेश्वर ने पहले ओल्ड टेस्टामेंट में करके दिखा दिया। उनको जो यहूदी थे उनके टाइम में परमेश्वर ने दिखाया कि कैसे उस जो मेमना है, उस मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें आजादी दिलाई। वैसे ही परमेश्वर ने बताया कि यीशु ने आकर कहा कि जैसे उस मेमने के लहू के द्वारा यहूदियों ने, जो इजरायली थे, उन्होंने जो मिस्री थे, उनकी स्लेवरी से आजादी पाई, आज तुम मेरे लहू के द्वारा अपने पापों से, अपने श्रापों से, जादू टोनों से, और जो तुम्हारी बीमारियां, तुम उनसे आजादी पाओगे। दैट इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल थिंग। ये बहुत स्पिरिचुअल थिंग।